प्यारे भक्तों, नमस्कार। माँ शीतला आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, मुझे यह जानकर बड़ा फक्र होता है कि आज से हजारों साल पहले भी हमारे यहाँ प्लेन टेक्नोलॉजी थी। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज का विज्ञान और आज के वैज्ञानिक जहाँ तक पहुँचे हैं, शायद उस प्राचीन काल के विज्ञान तक पहुँचने में उन्हें सदियों बीत जाएंगे। हमारा इशारा इस तरफ है कि हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल, लाखों साल पहले विमान बनाया था। आज के विश्व में आज से 119 साल पहले 17 दिसंबर सन 1903 के दिन राइट बंधुओं ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान बनाया था और उससे उड़ान भी भरी थी। विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा था। वैसे भारतवर्ष में राइट बंधुओं से पहले सन 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने मानव रहित विमान का निर्माण किया और उड़ाया। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वर्तमान में और पूर्व काल में भी भारत में ही पहला विमान बना था। सृष्टि की शुरुआत में ऋषि कर्दम, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी शादी माता देवहूति, जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी और यम आदि नियमों को जानती थी, से हुई थी। तब भागवत पुराण में इसका स्पष्ट जिक्र मिलता है कि माता देवहूति ने अपने पति कर्दम जी से एक घर बनाने की बात की, तो माता देवहूति जी की इच्छा पूरी करने के लिए योग में स्थित होकर कर्दम जी ने एक विमान रचा जो मन के संकल्प से उड़ता था। उसकी खासियत थी कि वह स्वर्ग लोक इत्यादि कहीं भी जा सकता था। सृष्टि के प्रारंभ में इस विमान में जो सुविधाएं थीं वह पढ़कर ताज्जुब होता है कि आप आज हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कितना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन शायद हमारे आज के वैज्ञानिकों को पहुंचने में शायद बहुत समय लगेगा। मन के संकल्प से चलने वाला विमान यह आज खाली सपना लगता है। कर्दम जी द्वारा बनाए गए विमान की फर्श पन्ने की थी और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही डेहरियां भी थी। द्वारों पर हीरों के किवाड़ लगे थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। इस विमान में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं और यह विमान 2 या 3 मंजिला था। इसी प्रकार भरद्वाज ऋषि के द्वारा विमान शास्त्र की रचना की गई थी। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है, पर भारत में यही टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, कर्दम ऋषि जी ने मन से चलने वाला पहला विमान बनाया था। महर्षि भारद्वाज जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने और चलाने की भी विधि का वर्णन है। इसी में एक भाग विमान शास्त्र है। इस पुस्तक में महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। भारद्वाज जी ने 8 प्रकार के विमानों का उल्लेख किया था। पहला शक्त्युग्दम, बिजली से चलने वाला विमान, यानी उस युग में भी बिजली हुआ करती थी। दूसरा था भूतवाह, अग्नि से, जल से, वायु से चलने वाला विमान। तीसरा था धूमयान, गैस से चलने वाला विमान। चौथा था शीकोद्गम, तेल या पारे से चलने वाला विमान। पांचवा था अंशवाह, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। छठवां था तारामुख, चुंबक से चलने वाला विमान। सातवां मंदिवाह, चंद्रकांत, सूर्यकांत, मनियों से चलने वाला विमान। आठवां था मरुसखा, केवल वायु से चलने वाला। उस समय भी भारद्वाज जी ने विमानों को नाम दिए थे। एक पहला था रुकमा विमान, नुकीला आकार और सोने के रंग का। दूसरा था शकुन विमान। तीसरा था सुंदर विमान, रॉकेट के आकार का, चांदी के रंग का। और चौथा था त्रिपुर विमान, 3 मंजिला। तो इस वैमानिक शास्त्र में विमान चालकों का प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स, उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन
किस प्रकार होना चाहिए इसका भी उल्लेख मिलता है। भक्तों, यह पढ़कर और सुनकर हमें भारतीय होने पर गर्व होता है कि प्राचीन काल में जो हमारे ऋषिवर थे वह एक तरह से बहुत ही काबिल वैज्ञानिक थे, जहां आज के भारत को पहुंचने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। भक्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हम आगे भी आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुंचा सकें। धन्यवाद।